I'm starting. It's evening, my dear students. 6 points. बेटा yesterday के लेक्चर की मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट से लेके 6th पॉइंट तक हमने लेक्चर कंप्लीट किया था. That is as on today आपकी 7th पॉइंट से स्टार्टिंग होगी. देखो स्टार्ट कर रहा हूं, बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं. वर्ड सुना होगा आपने, फ्लैशबैक. देखो फर्स्ट आपका खास करके बेटा जो क्वेश्चन है वो किस बात पे, What measures would you recommend to solve the women problems in India? आखिर आप न्याय कैसे दिलाओगे? आखिर आप आजादी वापस कैसे दिलाओगे? आखिर अल्टीमेटली आप वही इज्जत कैसे दिला सकते हो? देखो फर्स्ट की बात करें, एजुकेशन टू द वुमेन. डेफिनेटली at least I'm using the word at least minimum graduation. Next second आगे लिखा हुआ है social awareness campaigns, anti dowry, दहेज मांगना भी नहीं. थर्ड उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस इन द लीगल प्रोसीजर्स. इतने सारे आपके लेंथी प्रोसीजर्स हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है. ऑनलाइन के थ्रू कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है आपका प्रैक्टिकली जिसमें लेंथी प्रोसीजर्स नहीं हो. नेक्स्ट फोर्थ वन, अगर फोर्थ वन की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 लिखा हुआ है क्लियरली. आपको जेल भेजा जाएगा 2005 के एक्ट के हिसाब से, यानी 2005 से ये कानून बनाया गया लास्ट 15 साल. सिक्स्थ आगे फिफ्थ इफेक्टिव रोल ऑफ द पुलिस फोर्स. द वर्ड पुलिस फोर्स, स्ट्रेंथ. पुलिस मेल को ज्यादा सपोर्ट करेगी या फीमेल को? अगर आपका आंसर है कि सर फीमेल को, दैट्स इट मींस आप देश बदलना चाहते हो, आप लोगों की सोच बदलना चाहते हो, आपको ताकत, आपको अधिकार वुमेन्स को भी, फीमेल्स को भी, गर्ल्स को भी उतना ही देना चाहते हो. नेक्स्ट उसके बाद सिक्स्थ यानी कल की लास्ट पॉइंट, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू लेजिस्लेशंस. आपने ऐसा कोई काम किया एज अ मेल, आपने ऐसा कोई काम किया एज अ हस्बैंड, इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा आपको. इम्प्रिजनमेंट, जेल भेजा जाएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए. आई डर इतनी बुरी हरकत की आपने, यू विल बी पनिश्ड, हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा दी जाएगी. देखो फर्दर क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट फ्रॉम द रिलीजियस लीडर्स. द वर्ड रिलीजियस, आपके कास्ट में, आपके रिलीजन में, कास्ट नहीं करके मैं कहूं आपके रिलीजन में, आप भगवान किसे मानते हो, आप गुरु किसे मानते हो? जैसे तो श्री सत्य साईं बाबा, जैसे तो मदर टेरेसा, रिलीजियस लीडर्स सत्य साईं बाबा, स्पिरिचुअल गुरु, रिलीजियस लीडर्स, ऐसे लोगों को आप भगवान मान रहे हो? यस 100%. तो रिलीजियस लीडर का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज में वुमेन्स की जो रोल है, समाज में वुमेन्स का जो इंपॉर्टेंस है, और भी अपने प्रचार से, अपने स्पीच से, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी प्रीच से, प्रचार से वो पब्लिक को और भी समझाए, वुमेन्स के हक उन्हें अच्छे से बताए, जिसके वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बंद हो जाए. रिलीजियस लीडर्स यानी आप गुरु किसे मानते हो? चाहे भली वो राधा स्वामी बाबा जी हो, चाहे भली वो श्री सत्य साईं बाबा, चाहे भली वो कोई भी गुरु हो किसी भी रिलीजन का, पर उनका ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है इसके हिसाब से कि आप पब्लिक को अपनी ब्लेसिंग्स के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से वुमेन का रोल थोड़ा और भी अपलिफ्ट कराओ. The religious leaders too can play an important role in the upliftment of the women in the society. The religious leaders of all the communities must preach. The word preach, प्रचार, एक स्पीच देना उन बातों पे, जैसे धर्म की स्पीच देना हिंदुओं के लिए, धर्म की स्पीच देना मुस्लिम्स के लिए, धर्म की स्पीच देना क्रिश्चियंस के लिए. तो जो धर्म की स्पीच देगा, जो ये बातें समझाएगा,
उन्हें प्रीस्ट कहा जाता है और वो प्रीच प्रचार करती, स्पीचेस देती, नॉलेज की बातें बताती। आगे, प्रीच मस्ट हैव द पॉजिटिव एंड द एक्टिव रोल ऑफ द वुमेन इन द डेवलपमेंट इन द फैमिली पर्टिकुलर इन द सोसाइटी। यानी सिर्फ आप वुमेन के लिए स्पीच नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ वुमेन का हक नहीं बता रहे हो, आप एक्चुअली पूरे समाज का भला कर रहे हो। द वर्ड वुमेन इज कल्ट द वर्ड फैमिली। एक वुमेन यानी एक कंप्लीटली फैमिली है वो। आगे, द सपोर्ट ऑफ द रिलीजियस लीडर्स would definitely help in the improving the women's status in India। इनकी बातें, इनके प्रचार, इनकी स्पीच और इनकी ब्लेसिंग्स और भी बहुत पॉजिटिव रोल क्रिएट करेगी हमारे समाज में, क्योंकि लोग उन्हें गुरु मान रहे हैं और गुरु का कहना न मानना ये तो धर्म के खिलाफ हो जाएगा। देखो नेक्स्ट 8th वन, स्पेशल इंकरेजमेंट फॉर द वुमेन अचीवर्स। द वर्ड अचीवर्स यानी क्या? देखो एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, समझो ऐसी कोई गर्ल, बेटा एक गर्ल ने पूरे उल्लासनगर को, एक गर्ल ने सारी लेडीज को, सब फीमेल्स को उल्लासनगर में ये जागृत किया, जागृत अवेयरनेस दिलाई कि आप दहेज मत देना और आपके साथ अगर कोई भी बुरा बर्ताव हो आप मुझसे कांटेक्ट करना, मुझसे यानी उससे, यानी जो गर्ल है उसने पूरे उल्लासनगर को समझाया, सारी फीमेल्स का साथ दिया, साथ में एजुकेशन के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी कि आप एजुकेशन फ्री करो ग्रेजुएशन तक। बिलीव मी वो कोई गर्ल नहीं है, वो एक अचीवर है, उसने एक रोल अचीव किया है, उसने समाज को समझाया है और फीमेल जेंडर वुमेन्स की इज्जत, उनका इंपॉर्टेंस एक बार फिर से अपलिफ्ट कर दिया है। तो ऐसी गर्ल्स जिनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, ऐसी गर्ल्स जिनके अंदर हिम्मत बहुत हो कुछ करने की, आप उन्हें मेडल्स पहनाओ, आप उन्हें आगे चल के कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से दैट इज इंसेंटिव्स दो, चाहे भले एजुकेशन के लिए, चाहे भले मैरिज के लिए, चाहे भले फैमिली सपोर्ट के लिए। उन्हें कहा जाता है अचीवर्स, द लीडिंग रोल ऑफ अ फीमेल इन द सोसाइटी। देखो द गवर्नमेंट एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द स्पेशल इंकरेजमेंट फॉर द वुमेन अचीवर्स। वो लेडी, वो गर्ल वुमेन अचीवर है। आगे, the women who have excelled in the various fields must be elected on the regular basis by providing the special awards। उन्हें अवार्ड देना चाहिए, क्यों? उनके अंदर हिम्मत बहुत है। एंड इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनके एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनकी मैरिज के लिए, 50,000 रुपीज के आप इंसेंटिव्स दे रहे हो, यानी ये पैसे उन्हें फैमिली में यूजफुल होंगे। आगे, such felicitations would bring the rich dividends to them and the society. Next, that is 9th one, the positive approach at workplace। The word workplace at the time of job, आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब दे रहे हो, दो बातें कही बेटा मैंने, आप जॉब कर रहे हो एज अ मेल जेंडर, आप जॉब दे रहे हो एज अ मेल जेंडर, चाहे भली वो एम्प्लॉय हो या कलीग्स जिसे कह सकते हैं, चाहे भली वो बॉस हो या सर जिसे कह सकते हैं, जो जॉब दे रहा है, इट मींस उनका रोल, उनकी सोच, उनकी नजर हर तरफ से पॉजिटिव हो। आपको फीमेल जेंडर सपोर्ट कर रही है, आपको गर्ल्स सपोर्ट कर रहे हैं आपकी ड्यूटी में, आपके काम में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनके वजह से आगे बढ़ रही है। बस आप वर्क प्लेस पे पीस रखिए, आप वर्क प्लेस पे हर बात को पॉजिटिव रखिए, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी चलती रहे और उनकी आमदनी दैट इज इनकम भी सेटिस्फाई होती रहे। द एम्प्लॉयर्स बॉस एंड द मेल कलीग्स, मैंने कहा ये बातें कि आप कर रहे हो जॉब या आप
दे रहे हो, शुड एडॉप्ट अ पॉजिटिव अप्रोच। द वर्ड अप्रोच, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपकी सोच, आपकी नीयत, आपकी नजर एकदम सही होनी चाहिए। आगे, टुवर्ड्स द वुमेन एट द वर्क प्लेस, दे शुड नॉट लुक डाउन। वुमेन एम्प्लॉइज, they should believe in the synergic team work, मिलके काम करेंगे, मिलके प्रोडक्शन का टारगेट अचीव करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को और भी बढ़ाएंगे। देखो, सीरियस इंसान सीरियस होता है, उन्हें इन फालतू बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। द वर्ड, ये बातें, फालतू बातें मीन्स आप किसी का जेंडर कम समझोगे, आप किसी के साथ गलत करोगे। जिन्हें सीरियसनेस हो ना, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना, वो 100% अपने गोल में काफी मोटिवेटेड होते हैं। देखो, wherever possible, women employees must be given due to the credit for their services, including the promotion. उन्हें आप प्रमोशन भी दो उनकी सर्विसेज के हिसाब से। आगे, 10th one, effective role of a NGO. The word NGO, non-government organization, यानी बेटा ऐसी कोई ट्रस्ट जो दुआ और धर्म का काम कर रही है शहरों में, तो ट्रस्ट वालों को भी कहो, दैट इज ट्रस्टीज को कहो। ट्रस्टीज होते हैं जो अपने पैसों से ट्रस्ट चलाते हैं, अपने पैसों से लाखों रुपए डोनेट करके समाज का फायदा करते हैं। उन्हें भी कहो कि समाज में जो सबसे ज्यादा रोल मैटर करता है, दैट इज फीमेल जेंडर, आप उनकी रेस्पेक्ट के लिए, आप उनकी पोजीशन के लिए उन्हें अपलिफ्ट करो। देखो कैसे NGOs also play a leading role in the uplifting of status of the women in India. They should take up the women with the related issues and the various forums, complaints. यानी आप उन्हें भी इंक्लूड करो कि समाज का फायदा वो भी कर सके, दुनिया में उठने और बैठने के काबिल वो भी बन सके, नॉलेज उन्हें भी गेन हो, कहीं रह नहीं जाए वो। They should assist, यानी हेल्प द विक्टिमाइज्ड वुमेन, विक्टिमाइज्ड जिनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। आगे, एंड सपोर्ट देम ड्यूरिंग द क्राइसिस, चाहे भली वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, ट्रस्टीज डोनेट करेंगे उस लेडी के थ्रू, और वो लेडी समाज में अलग अलग गर्ल्स को, अलग अलग वुमेन्स को सपोर्ट करेगी उनके क्राइसिस के थ्रू। आगे, दैट इज द 10th वन, माइंड सेट होना चाहिए, पॉजिटिविटी, माइंड सेट होना चाहिए सोच की तरफ, माइंड सेट होना चाहिए किसी की इज्जत रेस्पेक्ट की तरफ। द कॉमन मैन ऑन द रोड, हेड ऑफ द फैमिली इन द मिडिल और एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, द इंटेलेक्चुअल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, conscientious citizens from all walks of life need to contribute। इनके कहने का मतलब है कोई भी आदमी हो जो राह पे चलता हो, कोई भी पर्सन हो जो हेड ऑफ द फैमिली हो, कोई भी मेंबर हो जो फैमिली का हिस्सा हो, या कोई भी हो, हम सबको एक रेस्पेक्ट देनी है वुमेन्स को। आगे, कंट्रीब्यूट द मीन्स ऑफ द वायलेंस, और वायलेंस हटाना है, ना इंसाफी बंद होनी चाहिए, आई मीन बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए अगेंस्ट द वुमेन। सच माइंडसेट, द वर्ड माइंडसेट, ये सोच तो बदलाओ, आप सोच में बदलाव तो लाओ, 100 बातें अलग और सोच का बदलाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अलग। Such mindset revolution needs the mobilization, अलग अलग जगहों से एक्शन, राइट फ्रॉम पर्सनल टू गवर्नमेंट लेवल्स, पर्सनल एक एक की सोच बदलेगी टू गवर्नमेंट लेवल्स, ओवरऑल देश में लोगों की सोच बदल जाएगी। यस एक्जैक्टली 11 पॉइंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी। 7th वन, बेटा 7th वन थी सपोर्ट फ्रॉम द रिलीजियस लीडर्स। गुरु जो कह रहा है, जो स्पीच दे रहा है, जो प्रचार कर रहे हैं, उनकी बातें समझो वो क्या कह रहे हैं। 8 स्पेशल इंकरेजमेंट फॉर वुमेन अचीवर्स, वो गर्ल जो काफी ज्यादा बोल्ड है, जो समाज को बदलाना जानते हैं। आगे, पॉजिटिव अप्रोच, नजर सही हो, सोच सही हो, आपकी नीयत साफ हो, दैट इज 10th वन। इफेक्टिव रोल ऑफ NGOs, ट्रस्टीज,
हेल्प करेंगे, ट्रस्टीज समाज को चलाएंगे, पर उनमें वुमेन्स भी इंक्लूड हो, खास करके क्राइसिस के टाइम पे, जैसे वो घर जा के पर्टिकुलर एक एक घर में विजिट करके हर फीमेल को, हर गर्ल को मदद कर सके। आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, स्टे, द वर्ड स्टे, आप फिक्स रहो, स्टे कमिटेड टू योर डिसीजंस, अपने डिसीजंस के तरफ एकदम कमिटेड रहो, हमेशा कहा हुआ डिसीजन पूरा करो, उसे पूरी की पूरी ताकत लगा दो उसे पूरी करने में। स्टे कमिटेड टू योर डिसीजंस बट स्टे फ्लेक्सिबल। टाइम चेंज हो तो चल जाएगा, डे चेंज हो तो चल जाएगा, वीक चेंज हो गया तो चल जाएगा, बट स्टे फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए आप एकदम फ्लेक्सिबल रहो। इट मींस बेटा आपका डिसीजन 90% लेने का, आपका डिसीजन स्पोर्ट्स में फर्स्ट आने का, आपका डिसीजन आके चल के एमबीए करने का, बिल्कुल उसकी तरफ कमिटेड रहो। कभी टाइम चेंज हो गया स्टडी का चलेगा, कभी रिटन प्रैक्टिस आपने चेंज कर दी, टाइम के हिसाब से नहीं की, चल जाएगी। इंप्लीमेंट करने के टाइम पे आपको तकलीफ आ रही है, आपसे प्रैक्टिस कम ज्यादा हो रही है, बिल्कुल चलेगा, बट डिसीजन लिया है तो जरूर सोच के ही लिया होगा कि आप एमबीए करोगे, आप सीए बनोगे, आप 90% लोगे, उसके तरफ कमिटेड रहो, पर उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आप खुद की जरूर सोचना। स्टे फ्लेक्सिबल फॉर योर अप्रोच। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। विल अगेन कंटिन्यू टुमारो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।